यदि आप भी 2026 में 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको जो है 4 क्वेश्चन बताने वाले इस वीडियो में, और 4 दूना 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है हर साल इनमें से। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। 4 से 5 मिनट के वीडियो में जो आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे समझा देंगे ये क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तीसरा पूछा जाएगा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। और चौथा पूछा जाएगा पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं जिस क्वेश्चन का नाम है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हैं। तो आप लोगों को लिखना है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार हैं। पहला का नाम है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा का नाम है अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा का नाम है पारभासी पदार्थ। ये 3 प्रकार के पदार्थ जो है प्रकाश के गमन के आधार पर होते हैं। तो इतना ही लिखना है आप लोगों को। अगर ये क्वेश्चन पूछिए तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब आगे बात करते, अब आपको पूछ सकता है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है उसे जो है पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यानी वह पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। कहने का मतलब है जिस पदार्थ से जो है प्रकाश की किरण इस पार से आ रही है और इस पार तक पार कर जाती है तो उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी इधर से जा रही है और इस पार तक निकल जाए तो उसको पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच जो होता है, मतलब शीशा जो होता है, उसको अगर ऐसे रख दे तो प्रकाश की किरण इस पार से उस पार चल जाती है। क्योंकि आप लोग टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च में जब हम लोग टॉर्च को जलाते हैं तो उसके आगे में एक शीशा लगा रहता है कांच का, तो इस पार से उस पार प्रकाश जाता है, तो इसलिए जो है कांच हो जाएगा। पानी में भी जाता है, हवा में भी जाता है इस पार से उस पार, इसलिए इसको पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। इसको कांच को, पानी को, हवा को इत्यादि ऐसे ही चीज़ों को। आगे बात करो तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखना है आपको कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि वह पदार्थ जिससे हम लोग अगर पदार्थ को रखते हैं तो इस पार से दूसरी तरफ प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएगा। प्रकाश की किरणें यहीं तक पदार्थ तक ही आता है और इधर ही लौट जाता है, और दूसरी तरफ इधर जो है नहीं निकल पाता है। इसको जो हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ईंट हो गया, पत्थर हो गया। जैसे हम एक ईंट को यहाँ पे यदि रख देते हैं और प्रकाश की किरण को इधर से हम जलाते हैं तो दूसरा तरफ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ईंट जो होता है इस प्रकाश की किरण को रोक लेता है और दूसरी तरफ जाने के लिए नहीं देता है, जिसके कारण इसको जो हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश पूरा निकल जाएगा, आर पार हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ, और जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब एक और आता है जिसको कहते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल जा पाते हैं, वह जो है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में हो गया तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब जो है ये सब पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, कोई पदार्थ है मान लीजिए, और यदि इस पार से एक पार से दूसरी पार तक प्रकाश जा रहा है तो उसको पारदर्शी कहेंगे। और यदि यदि यहाँ पर एक पार से दूसरे पार प्रकाश नहीं जा रहा है, यहीं पर से लौट रहा है इधर या इधर ही लौट जाता है, दूसरी तरफ नहीं जा पाता इधर, तो इसको अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और यदि यहाँ पर क्या होगा, यदि यहाँ पर ये मान लीजिए पदार्थ है और इससे प्रकाश के किरण जलाते हैं तो ये जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से फरे से इस पार नहीं निकल पाता है, हल्का हल्का से निकल पाता है इस पार से ऐसे जो है, तब इसको हम लोग जो यानी आंशिक रूप से निकल पाता है तो इसको हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज रहता है तो उसमें जो है एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश जाता है, लेकिन फरेस हमको दिखाई नहीं देता है, तो इसको। और घिसा हुआ कांच जो रहता है उसमें भी ऐसा ही होता है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है। अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं।
तो क्वेश्चन पूछे जाएगा प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो आंसर इसका लिखना है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर आँखों तक पहुँचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि, ये सब से होकर प्रकाश जो है हमारी आँखों तक पहुँच पाते हैं, और इस भाग को हम लोग कहेंगे प्रकाशीय माध्यम। जिस माध्यम में, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश गमन कर सकती है, जिस माध्यम में प्रकाश गमन कर सके उस माध्यम को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा में प्रकाश गमन कर सकती है, पानी में, कांच में, अल्कोहल, हीरा, ये सब में, इसको हम जो है प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये पेड़ पौधे जो होता है, पेड़ पौधे देख सकते हैं, ये पेड़ पौधे जो होता है सूर्य से प्रकाश लेकर के अपना भोजन तैयार करते हैं, और फिर ये सूर्य पेड़ पौधे जो हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, यानी जो है सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे पे पड़ता है, और पेड़ पौधे की रोशनी जो है हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, फिर हम इस पेड़ पौधे को देख पाते हैं। ये माध्यम जो है प्रकाशीय माध्यम इस तरीके से कहलाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, जा कर के जरूर देख सकते हैं सारे वीडियो को। और 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को कवर किया गया है ऑब्जेक्टिव, जा कर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।